नमस्कार दोस्तों। अगर दुनिया में किसी काबिलियत की सबसे ज़्यादा वैल्यू है या हमें सिखाया जाना चाहिए तो वो है व्यवहारिकता। इसके महत्व को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जितने भी दौलतमंद लोग हुए हैं उनमें ये गुण कॉमन था कि वो व्यवहारिक बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। जितने भी दुनिया में अमीर लोग हुए हैं उनमें ये काबिलियत सबसे ज़्यादा थी, व्यवहारिकता की। उनमें पैसा कमाने की काबिलियत उतनी ज्यादा नहीं थी जितनी व्यवहारिकता की थी, और व्यवहारिकता की काबिलियत की वजह से उन्होंने इतनी बड़ी दौलत इकट्ठा कर ली। शायद बात व्यवहार में ये उतनी आपको महत्वपूर्ण ना लगे, क्यों? क्योंकि इस बारे में हमें कभी सिखाया और समझाया ही नहीं जाता। लेकिन इस चीज के महत्व को समझें कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है सीखने की, और आपको अपनी मनचाही दौलत और इच्छाओं को पूरा करने की जरूरत है, तो एक जो आदत निश्चित रूप से आपको अपने आप में विकसित करनी चाहिए वो है व्यवहार कुशल होने की और व्यवहारिकता सीखने की। क्योंकि इसको इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि अगर शिक्षा ही सब कुछ होता और वो पैसा कमाने का सबसे बड़ा पैमाना होता तो सबसे ज्यादा पैसा वो कमा रहा होता जो पीएचडी कर चुका होता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये हम अपने समाज और व्यवहारिकता में देख सकते हैं कि जो व्यवहार कुशल लोग हैं वही पैसे को आकर्षित करते हैं। जहां तक शिक्षा का सवाल है तो शिक्षित आदमी जैसे ही ज्यादा शिक्षित हो जाता है तो वो अपना एक दायरा बना लेता है और ईगो आ जाता है उसमें। हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं शिकायत नहीं कर रहा, लेकिन ये खामी है जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए कि हमें मूलभूत चीजों को नहीं सिखाया जाता। कुछ ऐसी चीजें सिखा दी जाती हैं जो हमारे में ईगो पैदा कर देती हैं। हमें ये बचपन से ही सिखाया जाना चाहिए कि हमें कैसे किसी से बिहेव करना है, मानव व्यवहार क्या है, इसके बारे में सबसे ज्यादा हमें बताया जाना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा दुख की बात है कि ये हमें कभी बताया ही नहीं जाता। इस चीज के महत्व को समझा ही नहीं जाता कि व्यवहार कुशलता का कितना महत्व है। और ये आज ही से नहीं रहा है, ये शुरू से ही रहा है। ये हम अपने ऑफिस के भी कल्चर में देखते हैं कि बहुत टैलेंटेड है बंदा और उसको बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है। उसको कंपनी बहुत दिन होल्ड नहीं कर पाती है। कंपनी में जो लोग हैं, जो उसके साथ काम करने वाले हैं, जो उसके ऊपर हेड हैं, उनके संग उसका बिहेवियर ही सही नहीं होता है। उसको लगता है कि सबसे ज्यादा मैं नॉलेजेबल हूं और मेरी वैल्यू नहीं हो रही है। ये हमने अपने कल्चर में भी देखा है। जब बंदा नया नया होता है, बहुत टैलेंटेड है, और उसको जब नई जॉब लगती है तो बहुत वो एक्साइटेड रहता है। जैसे ही वो कंपनी में जाता है, वहां ऑलरेडी कुछ लोग काम कर रहे होते हैं। फिर होता क्या है कि अगर थोड़ा सा वो व्यवहार में तालमेल ना बनाए तो उनके संग उसके खिंचाव शुरू हो जाते हैं। व्यवहारिकता में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, न सिर्फ सबॉर्डिनेट से बल्कि ऊपर वाले हेड से भी। इसका परिणाम क्या होता है कि वो तनाव में जीने लगता है और उसका व्यवहार और खराब होने लगता है। और वो जब कंपनी के बारे में सोचता है तो वो तनाव में आ जाता है, जिसका परिणाम ये होता है कि उसको कंपनी से हटा दिया जाता है या खुद ही वो रिजाइन करके चला जाता है। फिर वो दूसरी कंपनी ज्वाइन करता है और फिर कुछ समय बाद उसको उन्हीं चीजों का सामना दोबारा करना पड़ता है और ये सिलसिला उसकी आदत में आ जाती है। अब वो ये समझ ही नहीं पाता है कि प्रॉब्लम कंपनी में है, प्रॉब्लम उसके जो हेड थे उनमें है, प्रॉब्लम उसके जो साथ कर्मचारी काम कर रहे हैं उसमें है, प्रॉब्लम क्या इन्वायरमेंट में है, या सबसे बड़ा रीजन वो खुद स्वयं है। क्योंकि जब तक वो काम कर रहा होता है कि हमारी प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह से स्कूल कॉलेजों में बन जाती है कि हम हर चीज बाहर देखते हैं, हम हर चीज बाहर हैंडल करना चाहते हैं, हम सुधारना भी बाहर चाहते हैं। कभी हमारे पास फुर्सत ही नहीं होती कि हम अपने बारे में भी बैठ के एक बार सोचें क्या प्रॉब्लम है कि हर कंपनी में प्रॉब्लम मुझे आ रही है, मुझे तनाव से गुजरना पड़ रहा है। अकेले बैठ के सोचने की ये हमें हैबिट ही नहीं होती है, क्योंकि हम अपनी तरफ तो देखना ही भूल जाते हैं। हम तो सिर्फ बाहर देख रहे होते हैं कि समस्या तो बाहर है, तो हम इसको सुधार दें, उस कंपनी में चले जाएं तो उसमें इन्वायरमेंट अच्छा मिल जाएगा तो उसमें हम एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन परिणाम क्या होता है कि वो ड्रीम जॉब जैसे ही हमें मिल जाती है फिर उसमें उस तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आवश्यकता इस बात की है कि हमें अपनी तरफ भी देखना होगा कि हमारे व्यवहार में क्या प्रॉब्लम है। एक कंपनी में प्रॉब्लम हो सकती है कि वहां कुछ लोग अच्छे ना मिले हैं हमें, लेकिन ये सिलसिला सारी कंपनियों में कैसे चल सकता है? तो जब दूसरी कंपनी में भी इस तरह की प्रॉब्लम आए, दूसरी जगह भी इस तरह की प्रॉब्लम आए, तो आवश्यकता हमें अपनी तरफ मुड़ के देखने की है कि हमारे में क्या प्रॉब्लम्स हैं। इस चीज को समझिए कि अगर हम दूसरों के लिए अच्छा बन जाते हैं तो हम अपने लिए भी अच्छा बन जाते हैं। थोड़ा सा
कुछ कुछ बातों पे अगर झुक के भी काम निकलता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, उससे हम बड़े हो जाते हैं। क्योंकि न्यूटन्स का थर्ड लॉ लगता ही लगता है कि जो चीज हम देंगे वही चीज रिटर्न में मिलेगी। नेचर ये कहता है हम अच्छा व्यवहार देंगे, हम व्यवहार कुशलता देंगे, हमें रिटर्न में भी वैसी ही चीजें मिलेंगी। लोग तो वही हैं, चाहे मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूं उसमें, या उस दूसरी कंपनी जिसमें मेरा ड्रीम है कि मैं उसमें जाऊं, उसमें अच्छा मुझे एनवायरनमेंट मिलेगा। लोग तो ऐसे ही मिलेंगे। मुझे आवश्यकता है मुझे चीजों को समझ के अपने आप को मोल्ड करने की, अपने आप में परिवर्तन लाने की, अपनी उन आदतों को छोड़ के व्यवहार कुशल बनने की जो लोगों को पसंद आए। जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आप लोगों के लिए अच्छे हो जाते हैं तो लोग भी आपके लिए अच्छे हो जाते हैं। जैसे कि एक कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल, तो ये ऐसे ही नहीं है। उसका यही मतलब है कि हम अच्छे होके अच्छा कार्य करते रहें। और एक चीज मानिए कि अगर आप अच्छा कार्य करेंगे तो आपके संग भी कुदरत अच्छा करती है। हो सकता है कि जिसके लिए आपने किया उससे वो आपके लिए बहुत अच्छा ना करे, लेकिन जब आपकी एक ये आदत बन जाएगी कि आप सबके लिए अच्छा कर रहे हैं, सबके संग बहुत व्यवहार कुशल हैं, तो आपके संग भी कुदरत अच्छा करना शुरू कर देती है। स्वार्थी नेचर एक केकड़े के समान होता है। जो केकड़े का नेचर होता है, आपको पता होगा, आपने ये कहानी सुनी भी होगी कि ये प्रैक्टिकली भी प्रूव्ड है कि एक डब्बे में एक केकड़े को रख दिया जाए और दूसरे डब्बे में 4 या 5 केकड़ों को रख दिया जाए, तो थोड़ी देर बाद ही हम परिणाम देख सकते हैं कि जिसमें एक केकड़ा है वो डब्बे के बाहर आ चुका होगा, लेकिन जिसमें 4 केकड़े हैं उसमें से एक केकड़ा भी बाहर नहीं निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि एक केकड़ा जैसे ही ऊपर चढ़ेगा, केकड़ों की ये प्रवृत्ति होती है कि वो नीचे से दूसरे केकड़े को पकड़ लेते हैं, तो वो नीचे खींच लेते हैं, तो वो कोई भी केकड़ा उस डब्बे से बाहर नहीं आ पाएगा। तो स्वार्थी नेचर कुछ इसी तरह का हमारा नेचर है। इस बात की हमें आज आवश्यकता है कि हम व्यवहार कुशल बने। व्यवहार कुशलता के लिए हम अपने आप को बदलें। जैसे ही हम अपनी आदतों को बदलेंगे, पूरे हमारा नजरिया बदल जाएगा। उसका परिणाम ये होगा कि लोग भी हमारे लिए बदल जाएंगे। इसलिए व्यवहार कुशलता एक बहुत अच्छी आदत है और इसे सीखा जा सकता है। ये ऐसा नहीं है कि ये किसी को जन्मजात मिल गई या गिफ्ट में किसी को मिल गई है, नहीं, इसको हम सीख सकते हैं और सीख कर अपनी जिंदगी बेहतर कर सकते हैं। धन्यवाद।